दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कालू और आप देख रहे हैं कालू LIC। दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने आनंदा से आधारशिला पॉलिसी बनाई है और इसमें जो नए फीचर्स हैं उनको मैंने उपयोग करा है इस पॉलिसी में, तरीके से समझ में आए। दोस्तों मैं आनंदा की रिगार्डिंग वीडियो बनाता रहता हूं दोस्तों, तो मेरे चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो मेरी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन। चलिए दोस्तों हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं और अब हम आनंदा से पॉलिसी बनाएंगे। तो सर्वप्रथम हम LIC की वेबसाइट ओपन करेंगे। अब ये LIC की वेबसाइट ओपन हो गई है दोस्तों। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होम, ये मेन वेबसाइट है, इस पे क्लिक करेंगे। अब इस पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुलता है जिसमें आनंदा, यहाँ पे देखो एजेंट पोर्टल के नीचे आनंदा और यहाँ पे रेड कलर में न्यू का एक मैसेज आ रहा है बार बार। तो ये यहाँ पे अपने को क्लिक करना है और यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, तो यहाँ ओके कर देना है। यहाँ पे दोस्तों मैंने ID पासवर्ड मेरे डाल दिए हैं, लेकिन मैंने सिक्योरिटी रीजन से मैं इनको छुपा दूंगा दोस्तों। बाकी ये आपके समझ में आ जाएगा क्योंकि ये जो लॉगिन का इंटरफेस खुलता है, यहाँ पे अपने को जो ID और पासवर्ड डालने होते हैं। तो हम यहाँ पे सिंग इन पर क्लिक करेंगे, अपना जो आनंदा का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे अपने को कंटिन्यू पे क्लिक करना है दोस्तों। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारा जो आनंदा ये ओपन हो गया है दोस्तों। मैं शुरुआत करूंगा यहाँ से, और यहाँ से शुरुआत कैसे करूंगा, लिंक फॉर आधार eKYC डाउनलोड। मैं पहले आधार eKYC डाउनलोड कर लूंगा दोस्तों। आधार KYC डाउनलोड करने के बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगा पॉलिसी। अब यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और नीचे ये जो कैप्चर है, ये कैप्चर कोड यहाँ पे डालेंगे। अब जैसे हमने ये कैप्चर कोड और ये आधार नंबर डाले और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे दोस्तों। ये जो क्रिएट ये शेयर कोड योर पेपरलेस ऑफलाइन KYC दोस्तों, यहाँ पे अपने को कोई भी ऐसे कोड डाल देने हैं जो हमें याद रहे। जैसे कि मैं 3032 डाल देता हूँ, 3031 डाल देता हूँ, कोई से भी डाल दो, कैसे भी जो भी आपको याद रह जाए वो डाल दो। जैसे मैं इसमें 3032 डाल दूंगा। अब जो OTP आई है दोस्तों, वो OTP अपने को यहाँ पे डाल। अब दोस्तों ये जो अपनी ऑफलाइन जो KYC है वो यहाँ पे डाउनलोड हो गई है दोस्तों। तो अब हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे ऑफलाइन KYC डाउनलोड हुई थी, वो हमारे डेस्कटॉप पे डाउनलोड के सेक्शन में, यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन में यहाँ पे आ गई है। अब ये यहाँ से इसको जब हमारे को जरूरत पड़ेगी, जब हम इसको यहाँ से ले लेंगे दोस्तों। ये सबसे सरल तरीका है क्योंकि जो हमारा पहला स्टेप है, आधार की जो ऑफलाइन KYC है वो डाउनलोड हो गई। तो अब हमें उम्मीद हो गई कि कस्टमर का आसानी से आनंदा सी पॉलिसी हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे। अब जैसे कि मैं आधारशिला पॉलिसी बना रहा हूं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे जो कस्टमर हैं जन्म तिथि डालेंगे दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ पे जन्म तिथि डालने के बाद यहाँ पे ये अपने आप ही इंडियन रेजिडेंट अपने आप लिखा हुआ आता है और यहाँ पे इंडिया लिखा अपने आप ही आता है दोस्तों। अब यहाँ पे हम समय शोध डालेंगे, जैसे कि मैंने इसमें 2 लाख समय शोध डाल दिया है और प्रीमियम क्वार्टरली करेंगे दोस्तों। और टर्म इसकी जैसे मैं 20 साल दे रहा हूँ, यहाँ पे 9 कर देंगे दोस्तों क्योंकि ये पुलिस में नहीं है, तो यहाँ पे A और B कर देंगे दोस्तों। और क्योंकि इसमें ये पुलिस में नहीं है, अगर पुलिस में होते तो यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन हम चूज करते, लेकिन पुलिस में नहीं है तो हम A और B रिक्वायर करेंगे और यहाँ पे 2 लाख रुपए डाल देंगे और कैलकुलेट प्रीमियम पे क्लिक करेंगे दोस्तों। ये देखिए हमारी प्रीमियम ऑफ क्वार्टरली प्रीमियम 1881 रुपए आ गई है दोस्तों। ये हमारे को 1881 रुपए इस पॉलिसी के पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे हम कंफर्म प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, चीजें अपने आप ही आ जाती है दोस्तों। ये जो हमारे एजेंट की डिटेल्स है वो आ जाती है अपने आप ही दोस्तों। और जनरेट लीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगर पहले कोई पॉलिसी हमारे इस ग्राहक की बनी हुई है तो हम यहाँ पे यस करेंगे, वरना हम नो ही करेंगे। नो पे क्लिक करते फिर प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों
यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड, ये जो फाइल थी ये यहाँ से हम हमारे को डाउनलोड करनी थी दोस्तों, लेकिन हमने पहले ही डाउनलोड कर ली। तो अब हम यहाँ पे डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर थे वो वाले मोबाइल नंबर डालने हैं दोस्तों। अगर आप दूसरे वाले मोबाइल नंबर डालेंगे तो ये आगे प्रोसेस नहीं होगी। तो जो आधार में जो जुड़े हुए हैं ना मोबाइल नंबर वही डालने हैं। एक बार क्या हुआ था कि मैं अलग मोबाइल नंबर मैंने डाल दिए थे तो वो हो नहीं रहा था, मैं काफी परेशान हो गया था कि ये तो छोटी सी गलती के कारण हम परेशान हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन फिर बाद में उस समस्या का समाधान भी निकल ही जाता है। तो इसमें वही मोबाइल नंबर डालेंगे जो आधार कार्ड में जुड़े हुए हैं, अलग मोबाइल नंबर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा दोस्तों। तो दोस्तों जो यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर डाल दिए हैं, अब यहाँ नीचे हमें वो चीज डालनी है जो हमें जैसे मैंने वो 3032 कोड नंबर तो याद रहने के लिए मैंने वो कोड नंबर डाले थे, वो कोड नंबर यहाँ पे डालने हैं। और यहाँ पे हमारे को वो फाइल ले लेनी है, जो फाइल हमें ऑफलाइन KYC वाली फाइल, वो फाइल हमें यहाँ से लेनी है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर से हमारे कस्टमर के पास एक OTP गई है, फिर हम OTP पूछते हैं दोस्तों। 743 अब दोस्तों यहाँ पे हमें जो हमारे जो ग्राहक थे उनके पास जो OTP गई है उस OTP को हम OTP जो नंबर है यहाँ पे हमने डाल दिया। अब हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं दोस्तों तो ये जो आधार का डेटा है ये डाउनलोड हो जाता है दोस्तों। इसमें जो पूरी डिटेल्स है आधार कार्ड में जो एड्रेस दिया हुआ होता है वो एड्रेस इसमें आ जाता है और हम फिर वापस से यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एक साइड में जो है आधार कार्ड में जो एड्रेस मेंशन होता है वो आ जाता है, लेकिन आधार में क्या है आधार पूरा एड्रेस आता है दोस्तों, लेकिन हम इसको अपने तरीके से डालेंगे। और यहाँ पे सेम एज रेजिडेंशियल एड्रेस ये नहीं करेंगे, हम यहाँ पे हम डालेंगे तो ये जो हम यहाँ पे डालेंगे एड्रेस वो एड्रेस ही हमारी रिसिप्ट पे आएगा और हमें कोई एड्रेस के बारे में कोई हमें परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे सर्वप्रथम हम फादर्स नेम डालेंगे, जो लेडीज है तो लेडीज के हम वाइफ ऑफ लगाएंगे। वाइफ ऑफ लगाने के बाद जो इनके हस्बैंड है इनका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने इनके जो हस्बैंड है उनका नाम लिख दिया है। यहाँ पे वी पोस्ट लिखेंगे, जैसे कि हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो हमारे ग्राम पोस्ट ही लिखते हैं। अब आप शहर के हिसाब से शहर का भी लिख सकते हो, ग्रामीण एरिया में रहते हो तो ग्रामीण एरिया के हिसाब से लिख सकते हो। तो हम तो हमारे गाँव में ज्यादातर वी पोस्ट ही लगाते हैं क्योंकि हमारे ग्राम और पोस्ट लगता है, हम कोई नगर निगम में नहीं आते हैं दोस्तों। तो ऐसे इस तरीके से हम एड्रेस को डालेंगे वी पोस्ट। अब यहाँ पे हमने ग्राहक का जो मेल ID थी वो डाल दी। अब यहाँ पे सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों अब हम नेक्स्ट जो भी इनका जन्म स्थान है वो करेंगे जो कि हमारे ऑफलाइन फॉर्म में भरते हैं। और यहाँ पे स्पाउस का यानी इनके पति का नाम डालना है। यहाँ पे नाम ऑफ स्पाउस में इनके पति का नाम डालना है। हमने ये डाल दिया। पैन कार्ड कंपलसरी नहीं है, अगर हमारे कस्टमर के पास पैन कार्ड उपलब्ध है तो हम डाल सकते हैं, अच्छा ही है, लेकिन अगर नहीं है तो हम ये कंपलसरी नहीं है। पहले भी कोई आधारशिला से कोई आधार स्तंभ या आधारशिला से कोई पॉलिसी चल रही है तो उसके बारे में डिटेल डालनी है, लेकिन इनकी कोई भी पॉलिसी आधारशिला और आधार स्तंभ नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अब यहाँ पे इनका जो क्या करते हैं ये डालना है। ये हाउस वाइफ है तो ये इसमें हाउस वाइफ डाल देता हूँ, यहाँ पे अदर डाल देता हूँ। तो एनुअल इनकम इनकी जो एनुअल इनकम है वो डालनी है। अब यहाँ पे इनके जो एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे मैं 00 कर देता हूँ। आर यू इनकम टैक्स, तो हम ये जो हमारे ग्राहक है इनकम टैक्स नहीं देते हैं और GST में भी रजिस्टर नहीं है तो मैं यहाँ पे नो ही करूंगा। और यहाँ पे दोस्तों ऊपर यहाँ पे नो कर देंगे तो सभी डिटेल्स में नो हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इनको पढ़ेंगे तो गूगल में ट्रांसलेट करके हम पढ़ भी सकते हैं। तो फिर हम इसको सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। बाद ये जो हमारे 300 नंबर फॉर्म में भरा जाता है वही चीज आ रही है। तो इनकम प्रूफ में नो इनकम प्रूफ से टैग डाल दूंगा और ये इनकम टैक्स में नील डाल दूंगा। और क्योंकि हमने यहाँ वहाँ पे बिजनेस से ये इनकम दिखाई थी तो यहाँ पे फिर लाख मैं डाल देता हूँ। टोटल में अपने आप ही आ जाएगा दोस्तों। फिर सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे मैं सभी पे नो करना है मेरे को, तो यहाँ ऊपर टिक कर दूंगा तो सभी पे नो हो जाएगा और इसमें समय की बचत होगी। वैसे हम इनको पढ़ भी सकते हैं। अब यहाँ पे हमें फैमिली डिटेल्स डालनी है।
तो दोस्तों यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री डालेंगे, तो यहाँ पे जो इधर की साइड में जिनकी मृत्यु हो गई है डेट, तो वो वाली डालेंगे, और यहाँ पे इधर की साइड में जो जीवित है वो डालेंगे। तो मैंने फादर और मदर का मैंने डाल दिया। अब मैं इनकी जो इनके ब्रदर हैं वो डालूंगा। इनके 5 ब्रदर है तो 5 की डिटेल अपने को डालनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पे जो हम इनकी इसमें डेथ हो गई है तो यहाँ पे हमें को रीजन भी लिखना होता है। मैं तो हिंदी में लिख देता हूँ, बुखार के कारण, ऐसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब हम नेक्स्ट पे आ गए हैं दोस्तों। अब यहाँ पे फिर वापस मैं यहाँ पे नो ही कर दूंगा, मुझे इन सब में नो ही करना है। और यहाँ पे हाइट वेट लिख दूंगा और यहाँ पे गुड कर दूंगा। और यहाँ पे दोस्तों मेरे को सभी में नो ही करना है, तो फिर मैं इन पे सब पे नो ही करूंगा दोस्तों। फिर मेरे को यहाँ भी नो ही करना है। आप इनको पढ़ सकते हैं दोस्तों गूगल में ट्रांसलेट करके। ये सब चीजें वही हैं जो 300 नंबर फॉर्म में आती हैं। इनमें कुछ भी अलग से कुछ भी नहीं है और बिल्कुल सरल है दोस्तों। ये यहाँ पे ये क्या करते हैं, तो यहाँ पे बिजनेस करते हैं इनके हस्बैंड, तो हम बिजनेस ही डालेंगे। और यहाँ पे इनकी इनकम 2 लाख रुपए डालेंगे, क्योंकि वहाँ पे पहले भी 2 लाख रुपए डाली थी हमने। इनकी पॉलिसी यहाँ पे ऐड करेंगे दोस्तों, और पॉलिसी नंबर डालेंगे ना तो पूरी डिटेल्स इनकी अपने आप ही आ जाएगी। तो मैं इनके हस्बैंड की पॉलिसी डाल देता हूँ, तो उससे सारी डिटेल्स अपने आप ही आ जाएगी यहाँ पे दोस्तों। ये देखो दोस्तों सारी चीजें अपने आप ही आ गई है। और हम ऐड पॉलिसी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे, तो ये पॉलिसी ऐड हो जाएगी दोस्तों। अब ऐड होने के बाद हम यहाँ से इसको कट कर देंगे वापस। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ये महिलाओं में आता है दोस्तों, पुरुषों में ये चीजें नहीं आती हैं। कुछ चीजें पुरुषों में ये नहीं आती हैं, ओनली महिलाओं में ही आती है ये, क्योंकि मैं आधारशिला पॉलिसी बना रहा हूँ तो इस वजह से ये चीजें आ रही हैं। ये मेच्योरिटी सेटलमेंट ऑप्शन वाला भी इसमें मेरे को नो ही करना है, तो मैं नो ही कर रहा हूँ और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पे हमें डालनी है बैंक डिटेल्स। अब बैंक डिटेल्स में हम जैसे ही यहाँ पे IFSC कोड नंबर डालेंगे दोस्तों, तो IFSC कोड नंबर डालते ही यहाँ पे ब्रांच एड्रेस, बैंक नाम सब ऑटोमेटिक आ जाता है दोस्तों। और सिर्फ अपने को डालना होता है तो अकाउंट नंबर डालने होते हैं। अभी मैं आपको IFSC कोड नंबर डाल के बताऊंगा। ये देखो दोस्तों सब चीजें अपने आप ही आ गई दोस्तों। अब यहाँ पे हम अकाउंट नंबर डालेंगे। ये अकाउंट नंबर हमें सही डालना है दोस्तों। अकाउंट नंबर सही डालने के बाद पे नॉमिनी का नाम डालेंगे। नॉमिनी में हम इनके हस्बैंड को बना रहे हैं तो हस्बैंड का नाम डालेंगे। एज डालने के बाद हम सेव एड्रेस पे क्लिक करेंगे और सेव प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे जो ये कोरोना वायरस वाला है ये आ गया है दोस्तों। अब इस फॉर्म में भी हम सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। अब आगे दोस्तों ये जो एग्री वाला है इस पे भी हम आई एग्री पे क्लिक। एजेंट रिपोर्ट आ गई दोस्तों। एजेंट रिपोर्ट में हम कितने दिन से कितने दिन से इनको जानते हैं तो वो डालना है। और यहाँ पे हम इनको, ये हमारे रिलेटिव तो नहीं है, ये डालना है। और इनकी जो ये कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो डालना है। और यहाँ पे जो भी है हम इनको गूगल में ट्रांसलेट करके देख सकते कि आमदनी है वो डालनी है। ये जो भी डिटेल्स है हम इनको गूगल में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो ये मैं तो इनको याद रखता हूँ दोस्तों। ये यहाँ पे जो ये खाली ये जो कॉलम बने हुए हैं इनमें नो करना है। और मैं तो इनको मतलब मेरे को याद भी रहता है ये। और यहाँ पे जो है इनको यस कर देता हूँ, गुड कर देता हूँ। यहाँ पे फिर नो कर दूंगा। फिर यहाँ पे नो फिर यस निशान डालते हैं दोस्तों। वो निशान डालना है तो निशान डालने के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। निशान डालने के बाद ये देखिए दोस्तों ये जो हाइट वेट है ये अपने आप ही आ गई है। ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कुछ चीजें इसमें अपने आप ही आ जाती हैं दोस्तों। अब ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब ये कंप्लीट होने के बाद भी अब इसमें अगर कोई छोटी मोटी कमी रह भी गई हो तो हमारे ब्रांच मैनेजर सर इसमें देखेंगे और इसको वहां से अपडेट भी कर सकते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन पे पेमेंट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें पेमेंट ऑनलाइन ही करना है तो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पे अटैच BOC और ऑनलाइन पेमेंट, क्योंकि मेरे पास प्रीमियम पॉइंट नहीं है तो अटैच BOC कहाँ से करूंगा। अगर मेरे पास ऑनलाइन प्रीमियम पॉइंट होता तो मैं अटैच BOC करता
क्योंकि बीओसी वाला जो है इसमें अपने को बीओसी से भी कुछ बेनिफिट होते हैं, तो अटैच बीओसी ही करता, लेकिन अभी मेरे पास प्रीमियम पॉइंट नहीं है, तो मैं ऑनलाइन पेमेंट का ही ऑप्शन चूज करूंगा। ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन पे क्लिक करते ही हम बाहर आ गए, तो हम यहाँ पे कस्टमर वेरिफिकेशन ओपन लिंक पे क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे अपनी जो एसएसडी आईडी है वो डालेंगे, यहाँ पे ये जो कैप्चर कोड है ये डालेंगे दोस्तों। कैप्चर कोड डालने के बाद फिर हमारे ग्राहक के पास ओटीपी जाए और फिर गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं दोस्तों। और गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद ये हमारे ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जा चुकी है। अब मैं उनसे ओटीपी नंबर पूछ लेता हूँ एक बार। 819780। ठीक है, अब यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। हम इसमें पेमेंट का ऑप्शन आएगा शायद, पहले वो हम देखते हैं। ये इस प्रकार पेमेंट का ऑप्शन आ गया है दोस्तों, और हम यहाँ पे टिक करेंगे। यहाँ पे टिक करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो फिर ये यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ गया है दोस्तों। डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग ही करूंगा। नेट बैंकिंग में हमें यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डालने होते हैं, और आईडी पासवर्ड हम डालेंगे दोस्तों। मैं ये सिक्योरिटी रीजन से मैं सिक्योरिटी रीजन से मैं ये चीज़ें मैं आपको हाइड कर दूंगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे ऊपर नेट बैंकिंग का जो हमारे सभी जानते हैं यूजर नाम आएगा, और यहाँ पे नीचे पासवर्ड आएगा। और हम क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते थे, एक बार अगर आप करोगे तो सब धीरे धीरे सीख जाओगे दोस्तों। अब मैंने नेट बैंकिंग की कुछ चीज़ें आपसे हाइड कर दी है दोस्तों, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से हाइड कर दी है। बाकी आप यहाँ तक आ जाओगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और फिर लास्ट में हमारे पास एक ओटीपी आती है, ओटीपी डालने के बाद कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद पेमेंट हो जाता है दोस्तों। अब ये पेमेंट होने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, पेमेंट होने के बाद आएगा ये पेमेंट। क्योंकि हमारा हो चुका है तो अब ये प्रोसेस चल रही है। अब इस पे हमें लास्ट ग्राहक की केवाईसी करनी रहेगी। लास्ट प्रपोजल सिग्नेचर उनके आधार नंबर से होंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रेड कलर में प्रपोजल ई सिग्नेचर। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे अब प्रोसेस पे क्लिक कर दी। यहाँ पे ग्राहक के आधार कार्ड नंबर डालेंगे, और यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे ना दोस्तों, तो हमारे ग्राहक के पास फिर वापस से एक ओटीपी चले जाएगी। ये लास्ट प्रक्रिया है ग्राहक की तरफ से। हमें फिर ग्राहक के पास अब ओटीपी पूछने की जरूरत नहीं है, कि अब हम हमारे ही जो हमारा सिग्नेचर है वो करेंगे, और ब्रांच लेवल का काम रहा है। क्योंकि ग्राहक का पेमेंट भी हो चुका है, तो दिमाग फ्रेश हो चुका है पूरी तरह से दोस्तों। यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब हमारे ग्राहक के पास ओटीपी जा चुकी है दोस्तों। ई सिग्नेचर सक्सेसफुली हो गए हैं दोस्तों। अब ये कह रहे हैं कि यह ई सिग्नेचर ACR लिंक सेंट इन एजेंट ईमेल आईडी। अब हमारी मेल आईडी पे अपने आप ही ई सिग्नेचर के लिए अपने आप ही आ चुका है दोस्तों। सिंग इन ACR लिंक ओपन, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारे कस्टमर का ई सिंग इन हो गया है। तो अब हम एजेंट वाला करेंगे, तो एजेंट वाला ACR लिंक होता है, इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे फिर हमारे को SSD आईडी जो, और यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे दोस्तों। ये हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ गई है, जो एजेंट के जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होते हैं उस पे आती है ये ओटीपी। ये ओटीपी नंबर हम इसमें डाल देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे दोस्तों। हमारी जो मेल आईडी से ओपन होता है ये हमारे इसी पोर्टल पे ही हम ई सिग्नेचर कर देंगे। और ई सिग्नेचर करने के लिए आप भी जानते हो आधार कार्ड का उपयोग करना पड़ता है हमें। एजेंट के आधार नंबर होते हैं वो यहाँ पे डालने पड़ते हैं दोस्तों। फिर गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जो एजेंट के मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होते हैं जो आधार में मेंशन होते हैं उन पे ओटीपी जाती है, और वो ओटीपी डाल के और फिर प्रोसेस करते हैं दोस्तों।
OTP डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारे सिग्नेचर जो एजेंट वाले सिग्नेचर है ये सक्सेसफुली हो गए हैं दोस्तों। अब ये जो हमारी फाइल है ये पूरी फाइल हमारी ब्रांच में जा चुकी है और हमारी तरफ से जो कार्य था वो संपूर्ण कंप्लीट हो गया है। अब ये हमारे ब्रांच मैनेजर सर इसको चेक करेंगे, पॉलिसी नंबर अलॉट कर देंगे। जब हमारी मेल आईडी पे FPR की जो रिसिप्ट है वो आ जाएगी ऑटोमेटिकली, तो प्रिंट कर लेंगे और जो बॉन्ड है वो ब्रांच से ले लेंगे दोस्तों। पेंडिंग प्रपोजल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे पेंडिंग प्रपोजल पे हमने क्लिक किया तो ये दोस्तों हमारा पेंडिंग प्रपोजल यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। अब ये प्रपोजल जैसे मैंने अब आज 8/5/2021 को कंप्लीट करा है तो ये यहाँ लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों प्रपोजल अभी अनकम्प्लीट है। और ये प्रपोजल नंबर लग गए हैं दोस्तों जो कीन होने के बाद, ब्रांच में कीन होने के बाद जो प्रपोजल नंबर मिलते हैं ना दोस्तों वो इस प्रकार से ही मिलते हैं। और ये हमारे 10 वाली सीरीज पे ही ब्रांच में चल रहे हैं तो प्रपोजल नंबर हमें मिल चुके हैं। अब ब्रांच मैनेजर सर इसको अब पॉलिसी नंबर वो सर हम हमारे पॉलिसी नंबर अभी लगा देंगे। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये वीडियो? तो आपको अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और हमारे सभी अभिकर्ता भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे सभी अभिकर्ता भाई डिजिटल तरीके से पॉलिसी बना सके और आत्मनिर्भर बन सके दोस्तों। क्योंकि हम अभिकर्ता भाई अगर एक होके काम करेंगे तो निश्चित ही हम अपने प्रोग्रेस कर पाएंगे दोस्तों। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अभिकर्ता भाइयों तक पहुंचाएं और सभी को डिजिटल तरीके से आप भी सीखें और अपने अभिकर्ता भाइयों को भी सिखाएं दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि मेरी जो आनंदा के रिगार्डिंग वीडियो आती है वो आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुंच जाए दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।